शाबाश। हेलो जे मेरे 50 ग्राम। क्या बात। कुंडेश्वर धाम की इस पावन मिट्टी को कोटि कोटि नमन करते हुए जय हो। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे मुकेश जी, नीलम जी ये कहा करते थे आज हमारा सौभाग्य कि गुरुजी बैठे हैं। आज हम कह पा रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गुरुजी मंच पर हैं। क्या बात, क्या बात। मैं उनके चरणों को नमन करता हूं। खास बात यह है कि ये जो बच्चे गा रहे थे अभी, इनकी शाखा जहां से जुड़ी है वो जड़ ललितपुर जिला से जुड़ी है। क्या बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे कहीं बाहर के नहीं हैं, बिल्कुल यहीं की उत्पत्ति है। और का जिन्होंने भी गाया है कोई बाहर का नहीं है, बिल्कुल सभी इसी मिट्टी का आशीर्वाद है जो गा रहे हैं। बिल्कुल अपने घर की खेती है। हेलो हेलो। बिल्कुल सादा है यार, तो उसको यूट्यूब डाल दो उसमें यार। गवाएंगे क्या। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति जय हो। पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। कुंडेश्वर धाम की जय। क्या बात है आशीष। हमारे भैया अभी आए थे जो चैनल चला रहे हैं, कह रहे दो कोई अच्छी नई चीजें दे दीजिएगा। हम भी बाहर घूमने गए थे, 4-5 लोग मिले। दुर्भाग्य है कि वो मुझे पहचानते, मैं उनको नहीं पहचानता था। उन्होंने कहा दादा आप वो गीत सुना दी जो आपने पहली बार कुंडेश्वर धाम में सुनाया था। वाह। और ये मेरा सौभाग्य भी कि मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया तो मुझे सबसे पहले गाने का मौका मिला। तो बाबा कुंडेश्वर धाम के परम पावन धाम पर वहीं मुझे मेरी पहली सेवा हुई और उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि मैं इसी मिट्टी का शिष्य बन गया। जय हो। थोड़ा सा नोक झोंक होती है कीर्तन में, बिल्कुल। हालांकि आज बड़ी शांति का कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा बुंदेलखंड शुद्ध शाकाहारी कीर्तन करता है। और क्या। मैं वहां की बुराई नहीं करता क्योंकि मेरा गुरुकुल कानपुर भी है। मैं कीर्तन क्षेत्र से कानपुर से भी जुड़ा हूं। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान समय में अब उधर कीर्तन कभी कभी थाने तक पहुंच जाता है। नीरज जी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। चलो ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें आदमी को बस आदमी बनाया जाए। जय हो। एक दूजे की चाहत का असर हो इतना क्या बात है, क्या बात। कि एक रहे भूखा तो ना दूजे से खाया जाए। जय हो। बहुत बढ़िया। जाने किस ख्याल में अब जी रहा है आदमी, जाने किस ख्याल में अब जी रहा है आदमी। आदमी के खून को ही
पी रहा है आदमी। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने गुरु का आशीर्वाद ले पाए ना ले पाए, लेकिन गुरु का आशीर्वाद तो आप ले ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्री जगदीश झा कुआ गांव, आपकी ओर से ये स्नेहिल प्रथम भेंट है हमारे लिए। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया। पुण्यमयी पावन बेला। मुकेश जी, हेलो। इस बेला में तुम ना सोवो। हेलो। मूलचंद नामदेव, भैया श्री मूलचंद नामदेव जी, वस्त्र भंडार वानपुर। अभी आपका वस्त्र भंडार है और हम भगवती से चाहते हैं इनके घर में अर्थ भंडार हो जाए। पुण्यमयी पावन बेला, इस बेला में तुम ना सोवो। खो गया है जो खो जाने दो, जो बच्चा है उसको ना खो। जय हो। क्या बात। हेलो। लाल चंद्र ये ध्यान रहे कि बीते कल को अब ना रोवो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम ना बो। कल तक किसी और का था, आज तेरा हो गया। क्या बात। कल तक किसी और का था, आज तेरा हो गया। गाने को आया तो पूरा अंधेरा हो गया। ये है। बहुत बढ़िया। क्या बात। आपने स्नेह से बजा दी जब ये तालियां, तो ऐसा लगता सूर्य निकला और सवेरा हो गया। क्या बात। भैया श्री चौरसिया स्टूडियो वानपुर, जिसके संचालक श्री रमेश चौरसिया जी हैं, आपकी ओर से ये स्नेहिल 51 मुद्राएं भेंट हैं, साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। जय हो। और भैया श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा जी कुआ गांव, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं हैं। सभी दानदाताओं का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भगवती आपका भंडारा भरा रखे। तो आइएगा, जिन भैया लोगों ने कुंडेश्वर धाम के उस गीत की सैया त्यागे लोग सब, लेकर जिनका नाम, वाह, उन्हीं प्रभु के पदों में करते प्रथम प्रणाम।
रामचरित मानस लिखकर भक्तों को सहारा दे दिया। दान देने आ गए वो दास तुलसी राम। भैया श्री पवन कुमार जैन साहब कुआं, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं। भैया श्री जगदीश झा कुआ गांव, सौभाग्य से आपके गुरु कहलाने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है गुरुदेव की कृपा से। श्री जगदीश झा को मैं हृदय से शुभकामनाएं आशीर्वाद देखता हूँ। श्री जगत सिंह राजपूत जी कुआ गांव, आपकी ओर से भी ये 51 मुद्राएं हैं। गया था लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि बहुत कम समय रुक पाया कुआ गांव में, तो आप लोगों से उधर नहीं तो इधर से ही मुलाकात तो हुई है। आएगा एक गीत मैं भेंट कर रहा हूं। इस ध्वनि को बहुत कलाकारों ने गाया है, लेकिन जिस तरह से हमारे गुरुजी ने इस धुन को गाया है किसी ने नहीं उसको गा पाया। वाह, और ध्वनि बड़ी चर्चित कम से कि तेरे चेहरे का जाना। क्या बात है। गुरु ने ऐसा आशीष दिया कि ढोलक पर स्वयं आशीष आ गया। अपना ही लड़का है, छोटा है बच्चा। तेरे चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया कि मेरे चांद को देख कर वो चांद भी शर्मा गया। तो मुझे प्यार हो गया। होने दो। सही है, ये बेला है भगवान से प्यार करने की। और क्या? इसलिए भैया लोग हमारी कह रहे हैं होने दो। इकरार हो गया। होने दो। सोच रहे हैं कि ध्वनि क्यों गा रहे हैं दीक्षित जी। और क्या? ध्वनि में कोई खास बात है इसलिए मैं गा रहा हूँ। ध्वनि कह रही है क्या? कि लाल दुपट्टा, पता नहीं क्या बात है, किसी ने पीला किसी ने हरा काला गुलाबी नहीं गाया। फिल्म ने जब कभी गाया तो लाल ही दुपट्टा गाया। क्यों? जबकि वही खतरे का है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंकी से। यहाँ जितने लविया लोग बैठे हैं शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 बार इस गीत को न सुना, और मैंने 1000 बार सुना। कहीं इतना क्यों सुना? क्योंकि 999 बार में समझ में ही नहीं आया। जब 1000 बार सुना तब समझ में आया। इसमें बड़ी उलझी हुई बात थी, इसलिए 999 बार में समझ में नहीं आई। उलझी बात क्या थी? क्या? देखना जरा। कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंकी से। ये तो बढ़िया है। और क्या? हवा का झोंका आएगा और क्या? तो दुपट्टा उड़ जाएगा। बिल्कुल। हरा हो पीला हो लाल हो कोई कैसा और क्या? उड़ेगा वो। कैसा भी हो। ये कोई स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन हाँ। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे। ये भी ठीक है। ठीक है। दुपट्टा जब उड़ जाएगा तो पिया देख ही लेंगे, धोखे से देखें चाहे जान के देखें। और क्या? देख सकते, दुपट्टा उड़ गया देख सकते हैं। लेकिन हाँ। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे। गीत कह रहा है, बहुत अच्छी बात। माना कि मुझे दिल देगा वो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अगर हर पिया यही करने लगे, अपना दिल अपने घर में दे, यहाँ वहाँ बर्बाद न करे, तो हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। ये बात माना कि मुझे दिल देगा वो, बस अगली बात नहीं समझ में आ रही थी। कहीं क्यों? माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा। ये नहीं समझ पा रहा कि जब दिल देगा तो भी जान क्यों लेगा? इसमें कुछ सस्पेंस है। और हमारे गुरु चाहे हमारे पूज्यपाद दादा हरिकिशन शर्मा रहे हों, चाहे पूज्यपाद दादा हमारे द्विवेदी रहे हों, इतने बारीकी अर्थ निकालने वाले दोनों गुरु मिले हमको। ये मेरा सौभाग्य है। हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता जैसा मुझे मिला। बारीकियां समझने में बहुत देर लगी। अब देर क्यों लगी? आखिर जान क्यों लेगा? लगा कि नाजायज है, लेकिन फिर लगा नहीं जायज है। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, हमारी आर्य संस्कृति है, पति को परमेश्वर कहा जाता है। क्या बात? परमेश्वर, पति से बढ़कर दुनिया में कोई देवता होता नहीं देवी के लिए। लेकिन अगर वो ऐसी भाषा प्रयोग करे, माना कि मुझे दिल देगा वो, तो ये कौन सी भाषा है? कहा देवी ऐसा ना बोला करिएगा आप। और कहा देगा कहते हो, आएगा मेरा पति, आएगा मेरा पति खाएगा, ये तुम्हारी कौन सी भाषा है? थोड़ा सभ्यता सीख ले। लेकिन जब वो कहेगी माना कि मुझे दिल देगा वो, तो जब नहीं मानेगी फिर करेगा, फिर तो वही करेगा तो उसकी जान लेगा। हमारे गुरुजी ने इशारा किया, दीक्षित जी ऐसा नहीं है, बात कुछ और गंभीर है। गंभीर बात है क्या? माना कि मुझे दिल देगा वो, अगर पति दिल देगा तो फिर उसके दिल की जान लेगा वो। ये हमारी संस्कृति है। सीए पिय की ही जानन हारी, मन मुद्री मन मुंद उतारी। ये जान लेना है। जान गई प्रभु क्या चाहते हैं। गीत कुछ भी कह रहा हो, आएगा मैं चलता हूं। जो गीत मैंने कुंडेश्वर में गाया था उसको सुना रहा हूं। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत एकाध लाइन भूल जाए तो क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, क्योंकि आज के 15 साल पहले गाया था। ये मेरा परम सौभाग्य है। परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे गुरुवर, जिन्होंने मुझे अनंत आशीर्वाद देकर के समाज में कुछ बोलने लायक बनाया, उनके चरणों में नमन करता हूं। उनकी ओर से आशीर्वाद है। गुरुदेव से हमेशा आशीर्वाद की आकांक्षा है। पीछे चल रहा हूं। बाबा कुंडेश्वर महाराज के चरणों में एक बार निवेदन करता हूं, जितनी ताकत हो हाथ उठा करके बोले कुंडेश्वर धाम की जय। असुर तारकासुर से पीड़ित थी सारी संसारी, सभी देव शिव जी से बोले कष्ट हरो त्रिपुर। कष्ट क्या है? क्या? प्रार्थना सुनिए महाराज, बहुत पीड़ित हैं, तो हम क्या करें भाई? कृपा अगर हो जाए प्रभु की तो मिल जाए आजादी। नम्र निवेदन करें आपसे
कि करवा लीजिए शादी। भोलेनाथ हंसने लगे, बोले कष्ट तुमको है, शादी हम करवाएं? अच्छा, हमारी शादी से तुम्हारा कष्ट कैसे दूर हो जाएगा? बोले महाराज कारण है, जब आपसे जो पुत्र पैदा होगा वही उसका वध कर पाएगा, इसलिए प्रभु शादी कर लीजिए। बिल्कुल। भोलेनाथ ने थोड़ा मस्खरी की देवताओं के साथ। देवताओं ने पुनः निवेदन किया, सुनो प्रार्थना औगरदानी, तो हो जीवन निर्वाह, करे निवेदन शंभु तुमसे, करवा लीजिए ब्याह। भोलेनाथ बोले कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, अभी शादी के लिए कह रहे थे, अब तुम ब्याह के लिए कहने लगे। एक बताओ कि हमको शादी करना है कि ब्याह करना है? बोले महाराज शादी और ब्याह तो एक ही है ना। बोले ये कैसे है, शादी अलग है ब्याह अलग है, तुम देवता इतना नहीं जानते? बोले नहीं महाराज हम नहीं जानते। तो बोले सुनिए, पहले निर्णय करिए कि अगर आप सब देवता, क्या बात, वाह बेटे आशीष, वाह क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। अगर आप सब देवता चाहते मेरी शादी हो, तो शादी तो कर सकता हूं मैं, जब शादी जैसी शादी हो। देवताओं ने कहा महाराज हम जानते हैं कि आप देव नहीं, आप महादेव हैं, शादी जितनी स्टैंडर्ड हो सकती है करेंगे। बोले अंग्रेजी मत बोलो। अंग्रेजी ना बांचो। बोले शादी जानते हो क्या है? बोले नहीं महाराज। बोले सुनिए, सुनिए, कि जैसे हम भोले भाले, लोग हमको भोला कहते हैं, वाह, तो जैसे हम भोले भाले, दुल्हन भी सीधी शादी हो, दुल्हन भी सीधी शादी हो। वाह, और शादी में खास बात कि खर्चा की चर्चा ना हो, खर्चा की चर्चा ना हो, वो शादी बिल्कुल शादी हो। बोले जब बिल्कुल शादी हो तब शादी है। बोले महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम बिना खर्चा के कैसे हो पाएगा? कैसे? तो बोले शादी तो वही है, खर्चा की चर्चा ना हो, शादी बिल्कुल शादी हो, शादी बिल्कुल शादी हो, शादी बिल्कुल शादी हो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, कि प्रण सीधा सादा है मेरा, यह अटल इरादा है मेरा। कहा महाराज तो फिर गड़बड़ है काम। बोले फिर क्या करें? बोले महाराज तो ब्याह कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए।
बोले ब्याह जानते हो क्या होता है? बोले महाराज ब्याह बताइए। बोली सुनिए, सुनिए। अगर आपके हित में मेरा ब्याह जरूरी है, अगर आपके हित में मेरा ब्याह जरूरी है, तो दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। ब्याह वो है जिसमें दोनों पक्षों में किसी की आह ना निकले, बेआह, तब ब्याह है। अगर आपके हित में मेरा ब्याह जरूरी है, तो दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। जानते हो जगतपति का विवाह हो, अगर जगतपति का विवाह हो, तो जगत में वाह वाह हो। भैया राजेश रचक जी कुआ गांव, इन्होंने 51 मुद्राएं इस ब्याह के खर्चा में भेजे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या? भैया तुमको ये फूल लाने की क्या जरूरत है? खुद फूल हो तुम तो खुद ही फूल हो। और का? अब फूल जी ने हमारा आधा नाम अपने साथ जोड़ लिया है, ये फूल चंद्र हो गए। और का? इनकी ओर से स्नेहिल भेंट 51 मुद्राओं के रूप में साधुवाद है, धन्यवाद है। जय हो। और भैया श्री जगत सिंह राजपूत जी कुआ गांव, ये 50 मुद्राएं हमारे लिए और 50 मुद्राएं भैया आशीष जी के लिए भेंट हैं। ले बेटा, हम दोनों की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से आपको आशीष है। बिल्कुल, क्या हमारी भी। जगतपति का विवाह हो, तो जगत में वाह एक गीत को ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूं। ये पंक्तियां उनके चरणों में भेंट कर रहा हूं। देवता कहने लगे प्रभु हम देव हैं, आप महादेव हैं, हम नहीं जानते। फिलहाल में हम ये चाहते हैं कि आप चाहे शादी करवाएं चाहे विवाह कराएं, लेकिन आप करवा लीजिए, आपसे हमें संतान की जरूरत है। भोलेनाथ ने कहा सुनो देवताओं, सुनो। बोले महाराज हम बिटिया वाले बन के आए हैं। देवता बिटिया वाले बन के गए। मिनी लखा श्री किशन राजपूत जी, सौभाग्य है हमारा कि हमें इनके गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त है। जय हो। हमारी ओर से हृदय से आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं भैया किशन राजपूत जी। कहा महाराज हम बिटिया वाले बन के आए हैं, आपकी हर शर्त स्वीकार है महाराज, जो भी हमसे तय करना चाहें कर लीजिए। बोले तय? बोले ऐसा चलन है कि लोग लड़की वाले से तय किया करते हैं। बोले नाथ ने कहा बस यही तो बात है। यहाँ की भैया लोगों से निवेदन करता हूँ, ये पंक्ति मैं गुरुदेव के चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा सुनिए, तय करने वाले लोग हैं क्या? कि जो खुद कुछ ना सीख सके। क्या बात है बेटे आशीष, बहुत बढ़िया बेटे। जियो बेटा जियो। वाह बेटे वाह, क्या ढोलकिया बजा रहे हो लाला, शाबाश बेटे। जियो बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। जो खुद
खुद कुछ ना सीख सके वो औरों को सीख सिखाते हैं। इस समाज में देखा है मैंने कि जो जितने पैसा वाले, जो जितने पैसा वाले उतनी ही भीख मंगाते हैं। हालांकि बुरा लग सकता है लेने वालों को, क्या बात है, बहुत सत्य है कि जब लड़की की शादी करनी होती है तो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, गलत है, कन्या की शादी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले महाराज आपके विचार सुनना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा सुनिए, हमारे गुरुदेव एक वैद्य भी हैं, मैं निवेदन करता हूं कि जिसको कोई रोग ना हो, जिसको कोई रोग ना हो उसको परहेज बताना क्या, उसको परहेज बताना क्या। और जिसको कन्या रतन मिले तो और दहेज मंगाना क्या, और दहेज मंगाना क्या, उसे और दहेज मंगाना क्या। देवताओं ने कहा महाराज लोग मांगते तो हैं, तो बोले जो मांगते जानते हो कौन है? भिख मंगे, जो भीख मंगाते, भीख मांगे, जो भीख मंगाते। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, भैया तुमको ये फूल लाने की क्या जरूरत थी? खुद फूल हो तुम तो खुद ही फूल हो। और का अब फूल जी ने हमारा आधा नाम अपने साथ जोड़ लिया है, कि फूल चंद्र हो गए। और का इनकी ओर से स्नेहल भेंट 51 मुद्राओं के रूप में साधुवाद है, धन्यवाद है। जय हो। और भैया श्री जगत सिंह राजपूत जी कुआ गांव, ये 50 मुद्राएं हमारे लिए और 50 मुद्राएं भैया आशीष जी के लिए भेंट हैं। ले बेटा, हम दोनों की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से आपको आशीष है। बिल्कुल हमारी भी। जगतपति का विवाह हो तो जगत में वाह। एक गीत को ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूं। ये पंक्तियां उनके चरणों में भेंट कर रहा हूं। देवता कहने लगे प्रभु हम देव हैं, आप महादेव हैं, हम नहीं जानते। फिलहाल में हम ये चाहते हैं कि आप चाहे शादी करवाएं चाहे विवाह कराएं, लेकिन आप करवा लीजिए, आपसे हमें संतान की जरूरत है। भोलेनाथ ने कहा सुनो देवताओं, सुनो। बोले महाराज हम बिटिया वाले बन के आए हैं। देवता बिटिया वाले बन के गए। मिनी लखा श्री किशन राजपूत जी, सौभाग्य है हमारा कि हमें इनके गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त है। जय हो। हमारी ओर से हृदय से आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं भैया किशन राजपूत जी। कहा महाराज हम बिटिया वाले बन के आए हैं, आपकी हर शर्त स्वीकार है महाराज, जो भी हमसे तय करना चाहें कर लीजिए। बोले तय? बोले ऐसा चलन है कि लोग लड़की वाले से तय किया करते हैं। भोलेनाथ ने कहा बस यही तो बात है। यहाँ की भैया लोगों से निवेदन करता हूँ, ये पंक्ति मैं गुरुदेव के चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा सुनिए, तय करने वाले लोग हैं क्या? कि जो खुद कुछ ना सीख सके। क्या बात है बेटे आशीष, बहुत
लाला सम्मान बेटे जियो बेटे बहुत बढ़िया बढ़िया जो खुद कुछ ना सीख सके वो औरों को सीख सिखाते हैं। इस समाज में देखा है मैंने कि जो जितने पैसा वाले उतनी ही भीख मंगाते हैं। हालांकि बुरा लग सकता है लेने वालों को, क्या बात है, बहुत सत्य है कि जब लड़की की शादी करनी होती है तो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, गलत है, कन्या की शादी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले महाराज आपके विचार सुनना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा सुनिए, हमारे गुरुदेव एक वैद्य भी हैं, मैं निवेदन करता हूं कि जिसको कोई रोग ना हो, जिसको कोई रोग ना हो उसको परहेज बताना क्या, उसको परहेज बताना क्या, और जिसको कन्या रतन मिले तो और दहेज मंगाना क्या, और दहेज मंगाना क्या, उसे और दहेज मंगाना क्या। देवताओं ने कहा महाराज लोग मांगते तो हैं, तो बोले जो मांगते जानते हो कौन है? भीख मंगे, जो भीख मंगाते, भीख मंगे, जो भीख मंगाते तीसरे जगिया प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान